नीम करौली बाबा का अद्भुत चमत्कार। नीम करौली बाबा के जीवन का यह चमत्कार कैंची धाम के सबसे प्रिय प्रसंगों में से एक है। यह घटना दर्शाती है कि जब सेवा का भाव सच्चा हो तो प्रकृति भी साथ देती है। यहाँ इस पूरी कहानी का सिलसिलेवार विवरण है। एक भंडारे में संकट। एक बार नैनीताल स्थित कैंची धाम आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा था। हजारों भक्त प्रसाद ग्रहण करने के लिए कतारों में बैठे थे। अचानक रसोई के मुख्य सेवादार घबराते हुए बाबा के पास आए और कहा, महाराज जी, अनर्थ हो गया। पूदियां तलने के लिए देसी घी पूरी तरह खत्म हो गया है और अभी बहुत से भक्तों को भोजन करना बाकी है। दो बाबा का अनोखा आदेश। इतनी रात को और पहाड़ के बीच घी का इंतजाम करना नामुमकिन था। बाबा बड़े शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, चिंता क्यों करते हो, जाओ पास में बहती शिप्रा नदी से 2 कनस्तर पानी भरकर ले आओ। सेवक हैरान थे कि पानी से पूदियां कैसे तलेंगी, लेकिन बाबा के आदेश को टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। 3 चमत्कार। जल बना घी। 2 सेवक नदी पर गए और वहां से 2 बड़े कनस्तर पानी भरकर लाए। बाबा ने कनस्तरों को छुआ और बोले, इसे कड़ाही में डालो और अपना काम शुरू करो। जैसे ही वह नदी का पानी गर्म कड़ाही में डाला गया, चमत्कार हो गया। पानी कड़ाही में गिरते ही शुद्ध महकते हुए देसी घी में बदल गया। उस रात हजारों भक्तों ने उस घी से बनी पूदियां खाईं और किसी को भी स्वाद या सुगंध में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। 4. कर्ज की वापसी मर्यादा का पालन। अगले दिन जब शहर से घी की नई खेप आश्रम पहुंची तो बाबा ने एक और शिक्षा दी। उन्होंने सेवकों से कहा, कल हमने मां गंगा से घी उधार लिया था, अब हमारे पास अपना घी आ गया है, तो 2 कनस्तर घी वापस नदी में डाल आओ। बाबा का मानना था कि जो प्रकृति से लिया गया है उसे सम्मान के साथ लौटाना चाहिए। सेवकों ने वैसा ही किया और घी को नदी में प्रवाहित कर दिया। इस कहानी का सार, यह चमत्कार केवल जादुई शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह सिखाता था कि अटूट विश्वास। अगर गुरु पर भरोसा हो तो असंभव भी संभव है। सेवा की शक्ति। जब आप दूसरों को खिलाने जैसा पुण्य कार्य करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। प्रकृति का सम्मान। जो लिया है उसे लौटाना ही धर्म है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करौली महाराज।